हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र राठौड़ आपके लिए कहानी का चौथा भाग लेकर आपके सामने आया हूँ। अगले पार्ट्स में हमने देखा कि शिशुपाल को सम्राट अशोक द्वारा अपने दरबार में उसे बुलाना और उसे न्याय मंत्री नियुक्त करके न्याय करने का अवसर देना। शिशुपाल ने कड़ी मेहनत करके अपनी सूझबूझ से चारों ओर न्याय की ऐसी व्यवस्था की कि उसके काम की धूम मच गई। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर सोने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। लगभग 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने पर किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार राज्य का किला या राज्य का जहाँ से आरंभ होता है उसका मेन गेट, उसके आसपास पहरा देने वाले जो लोग हैं, सिपाही हैं, वो हुआ करते थे। यहाँ पर भी सम्राट अशोक के राज्य में शायद राज के द्वार पर कोई पहरेदार होगा। पहरेदार का समानार्थी अर्थ है चौकीदार, चौकी करने वाला। और शब्द समूह में अगर पूछा जाए पहरेदार शब्द तो पहरा करने वाला। पहरा मतलब रात भर राज्य में। वैसे पहरा शब्द बहुत आगे अगर हम उसको सोचें तो पहर, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, ऐसे रात भर के जो 4 पहर है उसमें पहरा देता है। मतलब राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, ऐसा पहरेदार मतलब चौकीदार, उसकी किसी ने हत्या कर दी। इतना अच्छी राज्य की व्यवस्था चल रही थी, शिशुपाल के न्याय की धूम थी, और अचानक एक घटना घटती है। और कहानी में ये होता है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कोई ना कोई घटना उसमें जुड़ती रहती है, और जैसे ही कोई घटना उसमें जुड़ती है कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे एक वरांग काव्य है गुजराती में આપણે કહીએ तो कहानी में यहाँ से एक मोड़ आता है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, और पहरेदार की हत्या के बाद चारों ओर मतलब पूरे राज्य में फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। अब इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी और अचानक ऐसी हत्या जैसी एक उसे जैसे एक बड़ा अपराध माना जाए, ऐसी घटना घटती है तो लोग बड़े हैरान मतलब परेशान हूँ। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ना ये मुहावरा। और शिशुपाल न्याय मंत्री, उसकी न्याय प्रणाली में एक घटना घटी है, इसलिए उसके जिम्मे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, इसलिए उसकी नींद उड़ गई। नींद उड़ना मुहावरा है। नींद उड़ना उसका अर्थ होगा बहुत चिंतित होना। और इसका वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे कि परीक्षा नज़दीक आने पर मेरी रातों की नींद उड़ गई। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हम लोग खाना कम, सोना कम ये करते रहते हैं, मतलब हमारी नींद उड़ जाती है। और परिणाम आने पर भी नींद उड़ती है। कभी कभार परिणाम की सोच से भी हम हैरान परेशान होते रहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अब जब तक काम ख़त्म नहीं होता तो ठीक से खाना भी नहीं खाते। खाना पीना छोड़ देना मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं, लेकिन उस काम की ही चिंता लगातार मन में घूमती रहती है, तो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे। और अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना ये भी मुहावरा है। उसका अर्थ होगा कड़ी मेहनत करना। रात दिन एक करना इज इक्वल टू मतलब उसका अर्थ है कड़ी मेहनत
करना, और उसका वाक्य प्रयोग होगा कि परीक्षा नज़दीक आते ही मैंने रात दिन एक कर दी, या अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिए। तो परीक्षा से रिलेटेड, उससे संबंधित आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो शिशुपाल ने अपराधी को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दी, और जो सखत पुरुषार्थ करता है, मतलब जिस काम के पीछे लग जाता है, उसको कहीं न कहीं उसमें सफलता मिल ही जाती है। शिशुपाल को भी सफलता मिली, किसमें मिली? अपराधी को ढूंढने में। और जब अपराधी का पता चला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, ये भी मुहावरा है। आप इसका अर्थ लिखेंगे बहुत आश्चर्य होना, बहुत आश्चर्य होना। वाक्य प्रयोग उसका बनेगा कि अचानक सफलता मिलने पर, अचानक सफलता मिलने पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, या कमज़ोर व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलने पर, या एकाएक मुझे लॉटरी लगने पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? क्योंकि अपराधी कोई और नहीं था, स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। अब जो राजा प्रजा का पालनहार है, वही अगर अपराध करेगा तो आश्चर्य होगा ही। जिसने खुद ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के रूप में यहाँ नियुक्त किया है, और वही अन्याय करेगा, वही अपराध करेगा, तो आश्चर्य होगा ही। तो सवाल ये आ सकता है कि शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? तो आप इस प्रकार उसका उत्तर लिखेंगे कि सम्राट ने स्वयं उस पहरेदार की हत्या की थी, मतलब जो राजा है, प्रजा का पालनहार है, वही जब अपराध करता है तो सम्राट के इस अपराध पर शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब जब सम्राट ने अपराध किया है तो सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। ये मुश्किल काम है कि राजा को अपराधी बनाकर कटघरे में, सभा के बीच में खड़ा करना। अब शिशुपाल के सामने समस्या ये है कि वह करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, और दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे, क्योंकि ये कर्मचारी है राज्य का, और राज्य का कर्मचारी राजा का सेवक होता है, सेवा करने वाला होता है। परंतु जब न्याय करना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए शिशुपाल अब सच्चा न्याय करने के लिए ही उसे नियुक्त किया गया है। इसलिए वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, और अगले दिन, मतलब दूसरे दिन, जब उन्होंने पता लगा लिया कि अपराधी कौन है, तो उसके दूसरे दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे, और सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा है सिंहासन पर, सिंहासन, सिंह प्लस आसन, मतलब सिंहों की, देखिए ये शब्द समूह के लिए एक शब्द में अक्सर पूछा जाता है। सिंह की मुखाकृति वाला आसन सिंहासन, तो ये शब्द समूह के लिए एक शब्द। आप लोग जानते हैं कि राजा जिस आसन पर बैठता है, मतलब अपनी गादी पर बैठता है, उसकी दोनों बाजुओं में जो हाथ रखने की जगह, उसमें सिंह की मुखाकृति होती है, इसलिए उसे सिंहासन कहा जाता है। तो जैसे ही शिशुपाल राज्य में आते हैं, सम्राट अपने सिंहासन पर बैठकर शिशुपाल से पूछते हैं, अपराधी का पता चला? क्यों भाई, आप न्याय मंत्री हैं, क्या अपराधी का पता आपको चला?
तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, देखिए अब राजा को अपराधी घोषित करना है तो उसमें साहस तो चाहिए, बिना साहस ये काम हो नहीं सकता। इसलिए साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया, कि हाँ मुझे अपराधी का पता चल गया। तो राजा ने कहा फिर उसे उपस्थित करो, ले आओ अपराधी को। तो न्याय मंत्री ने, अब देखिए अपराधी को यहाँ उपस्थित करना है राज्य के बीच में, तो न्याय मंत्री करेंगे क्या, कुछ रुके, मतलब सोचेंगे, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार, इन्हें मतलब राजा को क्या करो, गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता, मैं न्याय मंत्री के रूप में तुमको आज्ञा देता हूँ कि राजा को मतलब सम्राट को गिरफ्तार कर दो। मैंने पात्र परिचय में लिखा था धनवीर, तो धनवीर कौन है, राज्य का एक अधिकारी है, उच्च अधिकारी। तो यहाँ धनवीर को वो कहते हैं कि इन्हें मतलब राजा को गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। तो ये इन्हें मतलब संकेत किसकी ओर था, राजा की ओर था। अब राजा को यहाँ गिरफ्तार करना है तो दरबार में क्या होगा, दरबार में निस्तब्धता छा गई, निस्तब्धता, सब एकदम जड़ हो गए, मतलब एक आंखें और मुंह खोलकर एक दूसरे के सामने देखने लगे कि इसकी इतनी हिम्मत, कोई कुछ बोल नहीं रहा लेकिन मन ही मन आंखें फाड़कर एक दूसरे के सामने देखते रहते हैं। एकदम शांति छा जाती है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो निस्तब्धता का मतलब होता है शांति, तो एकदम शांति छा जाती है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, क्रोध से लाल होना मतलब अत्यंत गुस्से। सम्राट यहाँ गुस्से हो जाते, शिशुपाल ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहा, इतना साहस। यहाँ गिरफ्तार का मतलब होता है कैद करना, पकड़ना, हिरासत में लेना, ये सारे अर्थ इसके होते हैं। इतना साहस तुम्हारा। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना। सम्राट गुस्से होते हैं, गुस्से में न्याय मंत्री से कहते कि तेरा इतना साहस, तू मुझे गिरफ्तार करने को कह रहा है। लेकिन जो सच्चा न्याय करने के लिए ही अड़ा है, जिसको सच्चा न्याय ही करना है, उसको ऐसे गुस्से की या ऐसी धमकी की कोई परवाह नहीं होती। वो इस तरह खड़े रहते मानो कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, अब अपराधी को ही लाना है और ये राजा की भी आज्ञा थी कि लाओ उसे उपस्थित करो, तो फिर करना ही है उपस्थित। फिर अपने शब्दों को दोहराया, कहा, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। तो दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। तो इस प्रकार सम्राट अशोक को अपराधी के रूप में यहाँ न्याय मंत्री घोषित कर दे और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देते। अगले पार्ट में हम आगे की घटना देखेंगे। धन्यवाद।